आप कौन से जॉब के लिए बने हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कि प्राइवेट जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बच्चों का कहना, चलो कि हमने प्राइवेट जॉब के लिए एग्री किया कि प्राइवेट जॉब हम देखना चाह रहे हैं। अब प्राइवेट जॉब भी इजी नहीं है कि मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का तो सिंपल सा फंडा है, आप तैयारी करोगे आपको जॉब्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपके मार्क्स के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे। दूसरा वो बच्चे हैं जो कि 90% केस में होता है कि प्राइवेट जॉब की ओर देखते हैं। तो प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगा, तो उसके मैं स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला होता है मेक योर रिज्यूम, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा होता है कि यार आप अपना रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे बनाने की बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी वो डिब्बे वाला रिज्यूम बनाते हैं। डिब्बे वाला इन द सेंस आपका उसमें क्वालिफिकेशन रहता है, स्कूल रहता है, यूनिवर्सिटी, वो बहुत पुराना हो चुका है यार। जो आप कैफ़े वगैरह में जाते हो और कैफ़े वाला एक कॉलम बनाता है, रो बनाता है, उसमें आपके क्वालिफिकेशन मेंशन करता है, यूनिवर्सिटी मेंशन करता है, ईयर, पास आउट ईयर मेंशन करता है, और आपको हाथे पकड़ा देता है, भैया ये लो तुम्हारा रिज्यूम। तो वो पुराना हो गया। अब उस जब भी आप कैफ़े में जाओ ना, तो बोलना भैया हमको अभी अभी के टाइम का रिज्यूम चाहिए। अभी के टाइम का रिज्यूम क्या होता है, आपको एक फॉर्मेट चॉइस करने को दे मिलना चाहिए कि यार ये आपका फॉर्मेट है रिज्यूमे का, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको रिज्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सामने वाला पूछे आपसे, या फिर आपके पास लैपटॉप है, आपके सिस्टम्स हैं, तो आप उसको देखो, है ना। आप अपने वर्ड फाइल ओपन करो, आप नेट में भी सर्च करोगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहला है कि आपको फॉर्मेट राइट चॉइस करना है, पुराना ज़माने वाला रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं चॉइस करना है। दूसरा है आपका कि यार आप जो रिज्यूम जो जो बना रहे हो, मान के चलो कोई एक टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, टेक्निकल बंदा है जिसका रिज्यूमे, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, और वो अप्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, सॉरी जीईटी के लिए, बीटेक किया तो जीईटी होगा। तो अगर कोई बीटेक किया, उसने जीईटी के लिए अप्लाई किया, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, तो उसके बिहाफ पे वो रिज्यूम तैयार करो आप, ठीक है। और थर्ड है स्किल सेक्शन। आप हमेशा अपने स्किल के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करो कि यार ये मेरी स्किल है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सामने वाले को बताओ। वीकनेस नहीं बताना है, बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना आपको कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा स्किल है, ये मुझे अच्छे से आता है। अगर आपका टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है तो उसको आप मेंशन करो, ये कंपलसरी करो अपने रिज्यूमे में। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन में को भी लिखने के तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका 12th में 69% आया है, ठीक है, और ग्रेजुएशन होने के बाद में आपका मान के चलो 71 आया, 72 आया, तो यार मैं बोलूँगा आप रिज्यूमे में ना परसेंटेज को मेंशन मत करो, ठीक है। आप क्या करो, रिज्यूमे में आपके जो परसेंटेज है उसको आप मेंशन ही मत करो। सिर्फ आप क्या करो, यूनिवर्सिटीज़ डालो, आपने पास आउट ईयर डालो, आप दो ही तीन ही चीज़ डालो। इसको कॉलेज वगैरह का नेम डालना तो भी डाल सकते हो, ठीक है। आप परसेंटेज को शो मत करो सामने वाले को, ठीक है। यदि आपका परसेंट अच्छा है, 92 है, 95 है, तो उसको आप शो करो। तो आप देखो कि आपके परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अच्छा है तो आप मेंशन करो उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका परसेंटेज अच्छा है या ख़राब है वो सामने वाले को बताना चाहिए, नहीं। बट एक रिज्यूमे जो होता है अट्रैक्टिव कब लगेगा, कि जब आप उसमें कुछ चीज़ों को मेंशन करोगे। आपका परसेंटेज अच्छा है तो मेंशन करो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तो एक एजुकेशन हो गया। लास्ट हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हमेशा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सही रखना है। मोबाइल नंबर आपको एवरी टाइम ट्राई करो कि 2 मोबाइल नंबर उसमें मेंशन करो, ठीक है। और ईमेल आईडी कंपलसरी मेंशन करो। तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस, मोबाइल नंबर ऑलवेज अच्छे से मेंशन करो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अब हमारा रिज्यूमे रेडी हो गया। आपने फॉर्मेट सही चॉइस कर लिया, ठीक है। आपने डेजिग्नेशन देख लिया कि यार हाँ यार एक मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब है जीईटी का, उसके लिए मुझे अप्लाई करना है, तो इसके बिहाफ पे मैंने एक रिज्यूम बना दिया। स्किल सेक्शन में मेंशन कर दिया मेरी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझे टेक्निकल अच्छे से आता है। मुझे टेक्निकल में भी आपको एक फील्ड होता है, जैसे मान कर जो सब्जेक्ट वाइज थर्मल अच्छा लगता है, थर्मोडाइनमिक्स अच्छा लगता है, फ्लूइड अच्छा लगता है, तो आप एक सेक्शन में लिख दो कि भैया मेरा ये जो टेक्निकल है ना ये मुझे अच्छे लगते हैं, उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छे से पसंद है और इसके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेंशन करो। एजुकेशन में मेंशन करो, आपका परसेंट अच्छा है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल आईडी वगैरह अच्छे से डाल दो, ठीक है। तो मैंने पहले बताया एनालाइज योर सेल्फ। आपने जॉब के अकॉर्डिंग, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि भैया मुझे कौन सा जॉब करना है। प्राइवेट जॉब चॉइस कर लिया, अब उसने देखा कि आपका रिज्यूम बनाने का पॉइंट है, ठीक है, आपने रिज्यूम बना लिया। अब बात आती है नेटवर्किंग और सर्च नियर बाई कंपनीज। देखो नेटवर्किंग और सर्च नियर बाई कंपनीज का मतलब क्या है।
नेटवर्क मार्केटिंग तो हर कोई जानता है, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग ये सब तो जानते ही होंगे। तो यार वो कैसे होता है, उसका मतलब कि आप सामने वाले से सामान बेचवाते हो, फिर सामने वाला दो लोग को सामान बेचता, दो फिर चार चार, फिर एक पिरामिड बनता है नेटवर्किंग में। सेम फंडा यहाँ पे भी काम करना है। कैसे काम करना है बता रहा हूँ नेटवर्किंग में। आप क्या करो, अपने घर वालों को, घर वालों में जैसे मान के चलो भाई को बताओ, सिस्टर को बताओ, आपकी फैमिली में जैसे मान के चलो कज़न होंगे उनको बोलो, कलीग्स होंगे उनको बोलो कि भैया मैं नए जॉब की तलाश रहा हूँ। ये आप बताओगे तो क्या होगा ना कि आपके जो भी कलीग्स होंगे, ठीक है, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनको जहाँ पे अगर मान के चलो अवेलेबिलिटी होती है तो आपको इजीली पीच कर पाएंगे कि हाँ यार यहाँ पे जॉब है, तुम यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। तो ये बहुत एकदम सिंपल सा तरीका है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बताओ कि यार मैं नए जॉब की तलाश कर रहा हूँ, यदि किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती नए जॉब की तो मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं कि कोई दूसरा बंदा जो है आपका जो फ्रेंड है वो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो और वहाँ पे वैकेंसी खाली हो और आपको वहाँ पे एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। तो ये भी हो सकता है। आपके फैमिली में चाचा होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, अगर वो कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी वैकेंसी हो सकती है। तो अगर वो पता होगा तो आपको इजीली पिच कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है सर्च नियर बाई कंपनीज, ठीक है। तो एकदम आज के टाइम में गूगल मैप है, तो गूगल मैप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, कंपनीज के नाम सर्च, कंपनी सर्च ही मत करो, आपका सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार के देखना गूगल मैप में, आपके पास ढेरों कंपनियां आ जाएंगी, है ना। आपके आसपास कई लोग का रहता है ना कि यार मेरे आसपास जॉब चाहिए, तो जॉब कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना, गूगल मैप में आप सर्च मारो प्राइवेट लिमिटेड करके, उसमें आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे, आपके आसपास नियर बाई की कंपनी आ जाएंगी पूरी, कि कौन कौन सी कंपनीज हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस वाली कंपनी, कौन कौन सी कंपनीज हैं वो सारी आ जाएगी, ठीक है। तो पहला आप अपने कलीग्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, फैमिलीज़ में बताओ। दूसरा आपका जो है, आप जहाँ पे जॉब, जहाँ पे आप देख रहे हो जॉब, मान के चलो कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड करके सर्च मारो, कंपनीज के नाम आ जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिखोगे तो भी आ जाएंगे गूगल मैप में, ठीक है। ये आपका फंडा। तीसरा चीज़ ये अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स कॉन्फ्रेंस, मतलब ये कि जैसे हर साल क्या होता है ना, जैसे आपका जो रोजगार नियोजन कार्यालय होता है, ठीक है, तो वो क्या करती है हर साल जो होती है ऑर्गेनाइज करती है, जॉब ऑर्गेनाइज करती है, वैकेंसीज बताती है, बहुत सारे इवेंट्स कराती है। तो वो इवेंट्स पे आप ना उसमें जाओ, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, तो आपको ज़रूर आपको आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे भी जॉब्स हैं तो वहाँ पे मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो बोलूँगा कि आप जो भी इवेंट्स हो रहे हो उसको आप क्या करो, अटेंड करो, ठीक है। फिर आता है कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स इन योर फील्ड थ्रू लिंक्डइन। आप एक लिंक्डइन एक अच्छा ऐप है, तो उसमें आप अपना क्या बोलो कि अपना प्रोफाइल बनाओ और उसमें जो भी आपके फील्ड के हैं उसको आप कनेक्ट करो, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट, विजिट द करियर पेजेस ऑफ कंपनीज इन ईयर। तो लास्ट आता है कि विजिट, है ना, आप कहाँ विजिट करोगे, हर एक कंपनी का करियर पेज होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो एक करियर पेज बना के रखती हैं, ठीक है। करियर पेज में क्या होता है कि जैसे कोई नए कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं, और वो कंपनीज उस रिज्यूम के बिहाफ पे उनको कॉल करके उनको बुला लेती है। तो हर एक की वेबसाइट में ये मेंशन होता है। तो आप क्या करो कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उसकी करियर ऑप्शन पे जाओ, करियर पेज पे जाओ, और उसमें आपकी जो भी रिज्यूमे है उसको ड्रॉप कर दो। तो ये आप चीज़ें करोगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। लास्ट है, सॉरी सर, फिर आता है आपका प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट। देखो पहले मैंने बताया कि आप रिज्यूमे बना लिए, ठीक है, दूसरा आपने आसपास सर्च भी कर लिया, कंपनीज भी सर्च कर ली, ठीक है, आपने देख लिया कि यार हाँ मेरे आसपास ये कंपनीज़ हैं, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि यार मुझे वहाँ पे प्रेजेंट कैसे होना है। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकता हूँ मैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोल सकता हूँ, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक है ना, आपको अच्छे से बात करना नहीं आता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ, या फिर पहले प्रिपेयर करो अपने आप को कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी होगी। आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो आप देखो कि यार मेरी इंग्लिश कहाँ पे अच्छी हो सकती है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। आपको मान के चलो कि जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर आपको इंटरव्यू फेस करने में इश्यू होता है, तो वो चीज़ें जो है ना, वो आसपास जो भी कोर्सेज चलते हैं आजकल, तो बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज आ गई हैं,
तो वो भी अटेंड कर सकते हो। आप चाहो तो आसपास जो भी आपके घर के आसपास जो भी इंस्टीट्यूट होगी उनके पास जाके आप देख सकते हो, है ना। तो आज के टाइम में अपने आप को डेवलपमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बुक रीडिंग करो, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। नए नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, अपने आप को कैसे डेवलप करना है। तो मैंने बताया पहले रिज्यूम बना लिए, ठीक है। रिज्यूम भी किसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग। दूसरा है फिर आपने आसपास की कंपनी सर्च कर ली, आपने कंपनी को लिस्ट आउट कर लिया कि भैया मेरे आसपास ये कंपनी है। कंपनी को नोट डाउन कर लेना, कभी भी आप क्या करना है, इसको सारा चीज़ को नोट डाउन करते जाना। आपने क्या करना है, डायरी में नोट डाउन कर लो कि ये कंपनी मेरे आसपास है, ठीक है। आपने कंपनी सर्च कर ली, ठीक है। कंपनी को गोलना से 10-15 कंपनियों के डेटा निकाल लिए, ठीक है। अब उस कंपनी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया कि बना लिया कि यार हाँ यार मैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक स्टील प्लांट की कंपनी है, ठीक है। स्टील प्लांट की कंपनी मतलब वो जो है टीएमटी बनाती है, ठीक है, रॉड बनाती है। तो एक टीएमटी वाले प्लांट में क्या क्या जॉब्स हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फाइंड आउट करो, ठीक है। आपके जो भी फैमिली में होंगे कोई जो स्टील प्लांट में जॉब करते हैं, उनसे पूछो कि यार क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्या क्या वहाँ पे काम रहता है, वो आप पूछो, ठीक है। आप फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे आजकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करो कि एक स्टील प्लांट में कौन कौन से जॉब मिल सकती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, ये सारा चीज़ एक आप जॉब सेंटर में जाओगे तो ईजिली आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स जो है। तो ये आपने सेट कर लिया, कंपनी सेट कर ली। कंपनी सेट करने के बाद में अपने आप को आपने बना लिया कि हाँ यार यहाँ पे ये वैकेंसी होती, पहचानो कि कौन से कंपनी में क्या जॉब मिल सकता है। हर एक कंपनी का जॉब रोल अलग रहता है। स्टील प्लांट में अलग रहेगा एक मैकेनिकल इंजीनियर का रोल, फूड प्लांट में अलग रहेगा, ठीक है, ऑयल कंपनी में अलग रहेगा। सब कंपनी में अलग अलग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपका जो रहता है जॉब रोल रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने बताया नेटवर्किंग और सर्च नियर बाई कंपनीज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपने कर लिया अपने आप को उस लेवल पे। अब लास्ट आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। हमने रिज्यूम बना लिया, ठीक है। रिज्यूम बनाने के बाद में हमने क्या किया है, रिज्यूम बनाने के बाद में हमने आसपास की कंपनी सर्च कर ली, ठीक है। कंपनी के अकॉर्डिंग हमने नोट डाउन कर लिया 10-15 कंपनी को। उसके बाद हमने क्या किया, अपने आप में डेवलपमेंट कर लिया जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। अब लास्ट आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपेयर करना है हमको, जब हमने गूगल मैप से कंपनी निकाला, टेलीफोनिक बात हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाने वाले, तो क्या क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए। पहला आता है अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोडक्ट, सर्विस, मिशन, वैल्यूज़ एंड कल्चर। आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो कि भैया उसका प्रोडक्ट क्या है। मैंने बताया कि स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में क्या बना रहा है, वो टीएमटी बना रहा है, वो उसका प्रोडक्ट हो गया। सर्विसेज अगर देता है कोई कंपनी तो सर्विस के बारे में, उनका विजन क्या है, विशन क्या है, मिशन क्या है, ठीक है। और उस टाइम में उस कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कैसी है, सही टाइम पे पेमेंट देती है कि नहीं देती है, ये सारा चीज़ आप फाइंड आउट करो। दूसरा है आइडेंटिफाई द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक स्टील प्लांट की कंपनी है, उसके यहाँ निकला है जीईटी का पोस्ट। जीईटी क्या होता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है, जनरली बीटेक चाहिए रहता है ना। तो वो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है उस पोजीशन के लिए, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो आप पहले से आइडेंटिफाई करके चलो, ठीक है। फिर लास्ट है एंटिसिपेट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्स। मतलब ये है कि देखो इंटरव्यू में जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, बट हम जो जिस कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग क्या होते हैं इंटरव्यू में बैठते हैं और थोड़ा सा यार घबराहट होता है कि यार क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो कॉमन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पहले इंट्रोडक्शन पूछेगा ही पूछेगा, हर किसी कंपनी में पूछेगा, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी जाओ, छोटी छोटी कंपनी जाओ, पहला आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आपको हमेशा आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो आप अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके रखो। नाम है ना, फादर्स नेम, आप कहाँ से आते हो, क्या बीटेक आपकी डिग्री है, सारा चीज़ आप एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन को है कौन सा हुआ पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आप अच्छे से पहले रेडी कर रहे हो। फिर दूसरा चीज़ क्या आता है, दूसरा आता है आपका उस इंटरव्यू क्वेश्चन में कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो आप एकदम रेडी करके रखो, ठीक है। फिर और आते हैं कि आपका जो टेक्निकल, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टील प्लांट में जैसे जॉब के लिए जा रहा है ये बंदा, है ना, कोई बंदा, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो भी क्वेश्चंस हो गए जनरली क्या होगा, टेक्निकल होगा। तो आपका कोई भी कोर सब्जेक्ट का दो दो एटलीस्ट कम से कम आपको सब्जेक्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे मान के चलो आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियर से, तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब सामने वाला पूछे
कि आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सब्जेक्ट्स हैं, तो आप बता सको। तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी बता दिया, तो आपको दो ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए जिसके बारे में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होने चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इंटरव्यू के, पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा आपके जो भी आपका, जैसे मैंने क्वेश्चंस बताया आपको, ठीक है ना, कि यार आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कौन से क्या सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए, ये पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको बारे में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब ये पूरी चीज़ें आपको ना पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपने रिज्यूमे बना लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन। दूसरा चीज़ आपने क्या किया, रिज्यूमे बनाने के बाद में उस कंपनी में सबमिट कर दिया। अच्छा हाँ, कई लोग क्या कहना होता है कि सर हमको कंपनी, जैसे हम मेल वगैरह करते हैं तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आता। यार रिप्लाई नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप क्या करना, आपके आसपास की कंपनीज़ है, मान के चलो आपने आसपास की कंपनीज़ को फॉर एग्जांपल एक सर्च किया, कंपनी, कोई कंपनी स्टील प्लांट, उसने सर्च किया आपने, अब वो आपने वेबसाइट पे गया, करियर ऑप्शन पे गया, रिज्यूमे अटैच कर दिया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ मत करो, गाड़ी पकड़ो अपनी और वहाँ पे क्या करना, आप वहाँ पे जो प्लांट है वहाँ पे चले जाओ, आप 10-15 कॉपी रिज्यूमे कर रहा हो, रिज्यूमे की 10-15 कॉपी करा लिए, आप जिस भी आसपास जा रहे हो ना, वहाँ हर एक जो भी गेट होता है ना, वहाँ गेट में आप ड्रॉप कर दो अपने रिज्यूमे। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यार एटलीस्ट जो भी 100 कंपनी में अगर मान के चलते हो आप रिज्यूमे ड्रॉप करते हो ना, तो कम से कम 50 कंपनी है जो पक्का एक बार उसके जो भी ऑनर होंगे या फिर जो भी एचआर होगी ना, वो पक्का एक बार देखेगा आपका रिज्यूमे, ठीक है। कम से कम मैं 50% चांस लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यार अगर आपका 50 में से अगर 15 भी अगर कॉल आते हैं ना, मैंने 100 में आपने क्या किया, ड्रॉप किया, 100 में से 50 में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, देखा होगा 50 में से 15 अगर आपको कॉल करे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो 15 के आप इंटरव्यू दोगे, आप साइड सी बात है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 से 3 में कम से कम आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो एकदम सिंपल है, आप कुछ मत करो, रिज्यूमे कॉपी कराओ, जो भी आसपास की कंपनीज हैं, आप क्या करना, अगर हो सकता है तो एचआर से मिलो, अगर एचआर नहीं मिल पा रहे हो तो वहाँ पे डोर पे ड्रॉप कर दो अपना रिज्यूमे, ठीक है। तो एक तरीका ये है। देखो अब ये जो तरीका है उससे आपको कम से कम ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू तो अटेंड करने मिलेगा। हो सकता है आप जॉब ज्वाइन ना करो, ठीक है, बट आप इंटरव्यू आराम से अटेंड कर सकते हो। उसके बाद में अगर वो सामने से ऑफ़र करता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ, उसने कुछ सैलरी ऑफ़र किया जो कि आपको नहीं लगता कि मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे इनकार कर सकते हो। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि यार मैंने एक ऑफ़र जो था सामने से उसको रिजेक्ट किया, बिकॉज क्योंकि मैंने फ़ाइट किया, इंटरव्यू फ़ाइट किया, सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे और भी अगर मैं इंटरव्यूज़ दूंगा तो मेरे लिए अच्छे होंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा काम है ना, ये अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं करते हो तो ये कौन करता है, कंसल्टेंसीज करती हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो करते हैं, ठीक है। जो मैंने पूरा काम बताया वो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज करती हैं। वो क्या करती हैं, प्लांट्स में जाती हैं, है ना, वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसके बाद फिर वहाँ से वैकेंसी निकलवाते हैं, फिर वैकेंसी निकलवा के आपसे आपके पास आता है। तो वो काम आप भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम सिंपल फंड है, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अब रही बात मेरी, तो मैं भी, हमारा भी एक छोटा सा कंसल्टेंसी है, हमारा एक फॉर्म है वीडी प्लेसमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हम भी क्या कराते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम कराते हैं। हमारे ट्रेनिंग का कौन सा काम होता है, जैसे आपका स्किल की मैंने बोला कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ओके। दूसरा चीज़ होता है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज। तो हम जो होते हैं, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने के बाद में उसका हम क्या कराते हैं, उन बच्चों का प्लेसमेंट कराते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये सारा काम धाम नहीं करना है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें बोल सकते हैं कि भैया हमको मुझे जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है, तो मुझे जॉब चाहिए। तो वो हम आपका जॉब ढूंढने में या फिर जॉब लगवाने में आपका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको जॉब ढूंढना है, कैसे अपने गोल को सेट करना है, ठीक है। यदि हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए। सो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जॉब लगना ही लगना है। यदि नहीं भी लगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके
आप हमसे मिल सकते हैं और डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही टाइप के इन्फॉर्मेशन मिलते रहें।